KNKD चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय बाबा की। आज संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बाबा मोलड़नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर फागुन एकादशी के अवसर पर कल 10वीं रात्रि को जागरण और आज मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन समस्त गांव, कस्बा और क्षेत्र के लोगों के सहयोग से बाबा की याद में किया जा रहा है। यह मेला पिछले लगभग 75 साल से ज्यादा समय हो गया। तब से सूरजभान साहब जी, हमारे ताऊ जी के कर कमलों से इस मेले की शुरुआत हुई थी। उस समय उन्होंने खिलाड़ियों के लिए वस्त्र दान करके, यानी के खेल की किट दे करके इस मेले की शुरुआत की थी। और यदि आर्थिक रूप से मैं बात करूं तो उस समय 3 रुपए से पहली राशि, जो इनाम की जो बड़ी राशि थी, वो 3 रुपए थी, जो कि आज बढ़कर 71,000 रुपए के रूप में हो चुकी है। मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस मेले में मुख्य आकर्षक ऊंट घोड़ों की दौड़ का है और बाबा के श्रद्धालु बहुत दूर दूर तक प्रतिभागी यहाँ इस मेले में इस आकर्षण के लिए आते हैं। इस मेले में आज जो हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार नवनिर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें सभी ने जो जिन दानदाताओं ने अपना योगदान दिया है, सहयोग दिया है, जो बाबा के प्रति समर्पित होकर के उन्होंने अपनी नेक कमाई में से जो दान दिया है, उन सभी को भी बुला करके हमारी पूरी टीम के द्वारा, मेला कमेटी के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। यह हरियाणा प्रदेश के गिने चुने मेलों में से एक इतना बड़ा विशालकाय मेला है, जो कि पूरे प्रदेश भर में बहुत विख्यात है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर पे मत्था टेकते हैं, मेले में आकर्षण करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस मेले में जो भी श्रद्धालु सुबह घर से निकल करके आ जाता है तो शाम तक उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। बाबा के सेवकगण यहाँ तरह तरह के भंडारे लगाते हैं। कोई खीर का भंडारा लगा रहा है, कोई हलवे का भंडारा लगा, कोई हलवा, खीर, पकौड़ी का, कोई चाय का, कोई कढ़ी कचौड़ी का, कहीं रायता, सब्जी, पूरी, यानी कि जिसको जैसा भोजन प्रसाद के रूप में चाहिए, बाबा के सेवकों के द्वारा अथाह सहयोग से ये सब भंडारे चल रहे हैं। आप चाहे घोड़दौड़ में जाएंगे, उस रास्ते के ऊपर भी आपको दर्जन भर भंडारे देखने को मिलेंगे। खेल मैदान में भी मेरे पीछे आपको भंडारा नजर आ रहा है, यानी कि वहां आपने मीठा खाया तो यहाँ आप चरचरा खा सकते हैं। इस प्रकार से बाबा मोलड़नाथ जी बहुत ही परोपकारी संत हुए हैं। उनका जन्म पूर्व में जिला भिवानी, आज वो गांव चरखी दादरी में आ गया है, बिरही छपार में। पिताजी दीपो सिंह और माता कमला के घर में जन्म लिया था। बाबा ने एक छोटी ही उम्र की आयु में घर छोड़ करके यह बाणा धारण कर लिया था। तब से उन्होंने सदैव तपस्या करी और जन सेवा करी। 365 दिन के अंदर गंगा जी की परिक्रमा उन्होंने पैदल की, रोडवाल में, मांदी में उन्होंने तप किया। आज बाबा मोलड़नाथ जी महाराज उस प्रसिद्धि में पहुंच चुके हैं कि सोमनाथ में भी इनके गुरु महाराज गणेश नाथ जी का और रामनाथ जी का नाम अंकित मिलता है हमें। ऐसे महान संत जिन्होंने, जब वो यहाँ गद्दी पर विराजमान थे, भक्तों के कष्टों को झेलने के लिए या उनका उद्धार करने के लिए अनेकों चमत्कार दिखाए। एक समय था जब भारी ओलावृष्टि हो रही थी और एक किसान खेत से अपना बैल को लेकर के, अपनी फसल को लेकर के चल पड़ा और उन्होंने देखा कि मेरी साल भर की कमाई नष्ट हो गई है। बाबा से गुहार लगाई। बाबा यहाँ समाधि पर अपने सेवकों के बीच में मंदिर में बैठे हुए थे और वो ध्यान में गए और थोड़े देर में सारे शरीर से पसीने बहने लग गए। जब उनका ध्यान छूटा तो लोगों ने पूछा, सेवकों ने पूछा कि बाबा ये पसीना एकदम से कैसे? अरे बोला, भाई मेरे एक सेवक चित्रू जाट की गाड़ी जो है वो खेत में फंस गई है। तो बाबा इतने अंतर्यामी थे
वो साक्षात शिव थे, साक्षात शिव हैं और अपने बच्चों के उद्धार करने के लिए वो परमपिता परमेश्वर सदैव विराजमान है। इस कनीना खेड़े पे माता के दरबार में वो आए थे, जो माता रानी हैं उन्होंने बाबा का लालन पालन किया था। बाबा के जो भोग में है शक्कर और दारू का प्रसाद चढ़ता है। ये बाबा की मेले की विशेषताएं हैं। लाखों श्रद्धालु हर बार यहाँ इस मेले में आते हैं और सभी के सहयोग से यह मेला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं यदि मोटी मोटी बात करूं तो इस मेले का 1 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च हम मान करके चल रहे हैं कि जो सभी प्रकार के कार्यक्रमों को मिला करके खेलकूद प्रतियोगिता, जागरण और भंडारे और साधुओं की विदाई तक यदि हम वो माने तो कनीना कस्बा और क्षेत्र के लोगों के द्वारा यह सहयोग बाबा के प्रति हमें समर्पित मिलता है सदैव। बाबा मोलड़नाथ जी महाराज के फागुन एकादशी मेले से पहले अभी 1 महीना पहले ही रोडवाड़ राजस्थान के अंदर जो है अलवर जिले में भी बाबा का मेला भरता है। मांदी में भी मेला भरता है बाबा का, जो कि विख्यात है। बाबा मोलड़नाथ जी महाराज ने अपने जन्म यानी जीवन में 3 जन्म लिए हैं। उन्होंने एक बार एक बनिए के घर में जन्म लिया, बट जो परमात्मा ने उनसे जो कार्य करवाने थे वो पूरे नहीं कर पाए, तो उन्होंने दोबारा से जन्म लिया एक खाती के यानी कुम्हार खाती के घर में जन्म लिया। उसके बाद बाबा ने तीसरा जन्म जो लिया वो हरियाणा प्रदेश के बिरही छपार गांव में लिया। बाबा के अनेकों नाम हैं, कोई बालक नाथ के नाम से, कोई योगी नाथ के नाम से इनको जानते हैं। बाबा के गुरु 2 हैं, बाबा गणेश नाथ जी और बाबा रामनाथ जी। एक उनके आध्यात्मिक गुरु हैं और एक उनके कार्मिक गुरु हैं। उनके ही आशीर्वाद से आज संत शिरोमणि बाबा मोलड़नाथ जी महाराज इस खेड़े में, इस खेड़े के आसपास के लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। बाबा मोलड़नाथ जी इस कनीना खेड़े के अधिपति हैं, महाराज हैं। वो 50% के हिस्से के अंदर स्वयं यहाँ पे राज करते हैं। उसके बाद बाबा लालगिरी महाराज जी का हिस्सा 25% है। उसके बाद बाबा बिहारी दास जी और बाबा रामेश्वर दास जी, उन दोनों का हिस्सा बाकी के 25% में है। इस परम योगी संत शिरोमणि, इनके अनेकों चमत्कार हमें अपने बुजुर्गों से सुनने में मिले हैं और जब भी बाबा को हम याद करते हैं बाबा हमें स्पष्ट दर्शन देते हैं। अपने मुखारविंद से अपने बच्चों के लिए, अपने सेवकों के लिए जो भी संदेश होता है वो सदैव हमें जागृत करते रहते हैं, समय समय पर चेताते रहते हैं। तभी बाबा के प्रति इतनी सेवा भाव या श्रद्धा जो यहाँ लोगों में नजर आ रही है, उसी का परिणाम है। मैं युवा संगठन बाबा मोलड़नाथ संगठन का प्रधान, जो पिछले 12-14 साल से ज्यादा हो गए 10वीं का जागरण भी करा रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान के मशहूर प्रसिद्ध गायक कलाकार भी सदैव बाबा के जागरण के मंच पर आते रहे हैं और सभी ने बढ़ चढ़ करके बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा करके उनका गुणगान किया है। बाबा मोलड़नाथ जी महाराज अपने सभी बच्चों पे, अपने सभी सेवकों पे, अपने सभी श्रद्धालुओं पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बाबा, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि एनकेडी चैनल के माध्यम से हम बाबा के सभी सेवकों को नमस्कार करते हैं और आने वाले होली के पावन पर्व की अग्रिम में हार्दिक शुभकामनाएं।